भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वहाँ पर कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अगर आप पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खिन्न हैं, रुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मौजूदा शहर विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उनसे मैं मानता हूँ 50% से भी अधिक भाजपा कार्यकर्ता भी नाराज़ हैं और क्षेत्र की जनता भी नाराज़ है। वो केवल अपना भला और अपना विकास समझते हैं। अपने साथ जो भी उनके साथ खड़े हैं या जो भी क्षेत्र की जनता जिन्होंने वोट देकर उनको विधानसभा भेजा, मंत्री बनाया, इतना सम्मान दिलाया, वो उन सबको दरकिनार करके केवल अपने आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनकी इसी गलत नीति को देखकर सारा समाज, सारा नई मंडी क्षेत्र उनसे बहुत ही रुष्ट है, बहुत ही गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इतने निकम्मे और मक्कार किस्म के लोग हैं। 24 न्यू इंडिया की विशेष पेशकश जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी। हमारे इस खास प्रोग्राम के अंदर जहां हम समय समय पर हर विधानसभा से आपको हर वो अपडेट दिखा रहे हैं कि चुनावी बिगुल बजने के बाद किस पार्टी की ओर से किस तरह से वोट मांगी जा रही है, प्रत्याशी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रैलियाँ हो रही हैं, कहाँ स्वागत हो रहे हैं, किस तरह से चुनाव को देखा जा रहा है। उसी संदर्भ में मेरे साथ कुछ समाजसेवी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूं, जो दलीय सभासद भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी रहे हैं। उनसे भी पूछना ज़रूरी है इस प्रोग्राम में कि वे इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। मेरा नाम विकल्प जैन है और मैं नई मंडी वार्ड 34 से सभासद हूँ। आप इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव, इन 6 की 6 सीटों को किस तरह से देख रहे हैं? आप भी चारों तरफ घूम ही रहे होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब की बार 6 की 6 विधानसभा पर गठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं और अखिलेश यादव जी की सरकार इस प्रदेश में बनने जा रही है, जिसमें हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले के 6 विधायक हम उनको उपहार स्वरूप देने का काम करने जा रहे हैं। इसी बीच में मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, उसकी नीतियाँ भी गिनवाई, आप सभासद भी रहे। सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के सभासद रहे और आज समाजवादी पार्टी को हर तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी दिलवा रहे हैं, बंटी जी के लिए आप वर्करी भी कर रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए, राजनीति एक व्यापार नहीं है, समाज सेवा है और अपने लोगों के काम कराने के लिए ही आदमी अपना नेता चुनता है। अपने क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो राजनीति में आते हैं, उनका केवल एक ही मकसद होता है कि वे अपने समाज के, अपने परिचितों के और इस जो क्षेत्र की जनता है उनके काम करा सकें, सरकार से उनका विकास करा सकें उनके क्षेत्र का। मैं लगभग 7 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहा और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से मैं यहाँ से चुनाव लड़कर नगर पालिका में गया था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वहाँ पर कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अगर आप पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खिन्न हैं, रुष्ट हैं। इनके पास इसी बीच में मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि आपने कहा कि विकास के लिए और लोगों के लिए काम कराना है, समाज सेवा करनी है। तो समाज सेवा तो भारतीय जनता पार्टी में भी रह के की जा सकती थी, क्योंकि सेंट्रल में और प्रदेश में दोनों जगह सरकारें थी। देखिए, जब आदमी विपक्ष में रहता है तो कम से कम एक कहने के लिए बात हो जाती है कि सरकार हमारी नहीं है, हमसे जो बन पड़ रहा है हम वही कर रहे हैं। परंतु जब सरकार हमारी आती है और जनता के वादों पर हम खरा नहीं उतर पाते हैं तो उस समय की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी नहीं लगी या विकास नहीं कर पाए? किस चीज़ को लेकर आज सपा से आपने एक तरीके से हर तन मन धन से आप बंटी जी को जिताने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से आप जो कार्यकर्ता आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें किस तरह से विश्वास दिला रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मौजूदा शहर विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उनसे मैं मानता हूँ 50% से भी अधिक भाजपा कार्यकर्ता भी नाराज़ हैं और क्षेत्र की जनता भी नाराज़ है। वो केवल अपना भला और अपना विकास समझते हैं। अपने साथ जो भी उनके साथ खड़े हैं या जो भी क्षेत्र की जनता जिन्होंने वोट देकर उनको विधानसभा भेजा, मंत्री बनाया, इतना सम्मान दिलाया, वो उन सबको दरकिनार करके केवल अपने आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनकी इसी गलत नीति को देखकर सारा समाज, सारा नई मंडी क्षेत्र उनसे बहुत ही रुष्ट है, बहुत ही गुस्सा है। अच्छा, इसी बीच में मेरा एक और आपसे सवाल है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं वो गढ़ कहा जाता है, फिर उसी जगह खड़े होकर आप समाजवादी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पे तो एक बहुत ये कहा जाता है मुस्लिमों की पार्टी है हर तरीके से। फिर कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को और किस तरह से वोट मांग रहे हैं? पार्टी धीरे धीरे विकास करती है।
नई मंडी क्षेत्र में भी एक दिन आपको दिखाऊंगा कि यहाँ चारों ओर समाजवादी पार्टी का बोलबाला होगा। भारतीय जनता पार्टी के आपने वो दिन भी आपको याद होंगे जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी वाले चोरी छिपे रात में अंधेरे में अपने पोस्टर और स्टिकर लगाते थे कि कहीं जनता उनसे नाराज़ ना हो जाए। और आज भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, उसी तरीके से आगे का भविष्य भी मैं आपको बताता हूँ। नई मंडी के घर घर में समाजवादी पार्टी की और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों की गूंज होगी और हर घर पर आपको समाजवादी पार्टी का झंडा आगामी 5-7 साल में मैं लगा हुआ दिखाऊंगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि चुनाव आयोग की ओर से इतने सख्त यानी वर्चुअल रैलियां होंगी, वैसे कोई सभा नहीं होगी, उस मामले में किस तरह से फिर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी टीम है, परंतु अब की बार इस चुनाव में मैंने पिछला चुनाव भी गौरव स्वरूप जी को लड़ाया था। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बहुत भारी फर्क मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ जो लोकदल की टीम, युवा टीम और जो लोकदल के बड़े नेता हैं वो बहुत मन से और दिल से लगे हुए हैं। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने खर्चे पर, अपने साधन से, अपने अपने परिचितों पर गुप्त कन्वेंसिंग कर रहे हैं और अंदर ही अंदर जो जनता का रोष है वो आपको 10 मार्च में देखने को मिलेगा, जिस समय रिजल्ट आएंगे। सदर विधानसभा सीट के ही कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे भी बात करता हूँ कि वे किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं। आपका नाम? मनोज शर्मा। शर्मा जी, किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जो है मैन जो है इस वक्त जो है चुनाव जो है बंटी स्वरूप जी जो है चुनाव में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि जो है पब्लिक के जो है पब्लिक में एक तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो महंगाई का। सत्ता बीजेपी की पार्टी ने केवल जो है व्यापारियों पे कोई अंकुश नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। किसान विरोध है, पब्लिक का भी बहुत ही अच्छा विरोध है, क्योंकि पब्लिक जो उम्मीद करती थी वो उस तरीके से न तो विकास हुआ न प्रोग्रेस हुई। अच्छा, इसी बीच में मैं आपसे एक और सवाल करता हूं मनोज जी कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मणों के लिए फिर किस तरह से पार्टी की ओर रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, ब्राह्मण बहुत ही सुलझी हुई बिरादरी है। ब्राह्मण जो है सदा दूसरों के हित के लिए देखता है और ब्राह्मण को जहाँ दूसरों का हित दिखता है, जनता का हित इस वक्त जो है समाजवादी में, क्योंकि वास्तव में पब्लिक त्रस्त हुई है, वो कोई से भी समाज की हो वो त्रस्त हुई है और ब्राह्मण उम्मीद है कि वो जो है पब्लिक की त्रस्ता देखते हुए समाजवादी को वोट करेगा। इसी विधानसभा में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ उनका क्या कहना है और वो किस पार्टी को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ओम सिंह पाल, सभासद। इस बार आप किससे सपोर्ट कर रहे हैं? किस रूप में आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ अखिलेश जी, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी यादव जी है, उन्हीं का देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि इस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसी भुखमरी ला दी है कि नाज के दानों पे सबको ये नाज के दाने दे देते हैं, कोटे के फ्री दे देते हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं दे रही है। नौजवान साथी है या कोई भी किसी कंपनी में काम करते थे या किसी भी दुकान पे काम करते थे या कहीं भी जहाँ 4 करते थे वहाँ 1 रह गया है, बिल्कुल बेरोजगारी है। कोई भी किसी भी स्कूल की लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में कोई स्कूल की फीस माफ़ करवाई किसी गरीब बच्चों से जो यहाँ रेहड़ी चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिल नहीं रही है बिल्कुल भी। क्या उनकी फीस माफ़ हुई बच्चों की? तो इस बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे में किसे देख रहे हैं? और सदर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो आप क्या मान के चल रहे हैं इस बार? सदर सीट की अपनी बंटी भाई, अपने मंत्री जी के लड़के, यह बहुत बढ़िया चेहरा है, यही जीतेगा। और सर समाज, ये नहीं कि एक समाज है, पाल समाज है हमारा, पंडित जी है, शर्मा जी है और क्या नाम, मतलब सभी सब समाज के आदमी लगे हुए हैं। इसको बीजेपी वालों ने एक मुद्दा बना लिया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ज़्यादा जानकारी के लिए और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि उनका क्या मानना है और वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव को और कैसे देख रहे हैं। आपका नाम? हरेंद्र पाल। हरेंद्र पाल जी, इस बार किस तरह का प्रत्याशी के रूप में और सदर विधानसभा सीट पे क्या मान के चल रहे हैं? सदर विधानसभा निश्चित रूप से समाजवादी गठबंधन चुनाव जीत रहा है और इसी के साथ साथ 6 की 6 विधानसभा और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। वो कौन सी ऐसी विकास की नीतियाँ हैं कि जिसकी वजह से इस बार जनता सपोर्ट करेगी समाजवादी? टोटल नीतियां हैं,
पिछले कार्यकाल का सारा जो एजेंडा है, जो इतना विकास है, वो सब जनता के सामने है। कोई बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। जिन आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता ने दिया था, सर्व समाज ने समर्थन दिया था, उन सब की आशाओं पर पानी फेरने का काम इस अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत सारी विकास की नीतियां हैं, बहुत सारे विकास कार्य हो भी रहे हैं जो जनता गिनवाती है और उनके कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के गिनवाते हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? कहाँ है विकास? जितने उद्घाटन इन्होंने किए वो सब माननीय अखिलेश जी के पिछले कार्यकाल के शिलान्यास का उद्घाटन इन्होंने किया। अखिलेश जी ने हर मंच से सार्वजनिक रूप से कहा है और चैलेंज किया है कि मुख्यमंत्री जी एक उद्घाटन, एक विकास का काम ऐसा बता दें जिसका उन्होंने स्वयं शिलान्यास करके उद्घाटन किया हो। क्यों नहीं बता पाई होगी जी अब तक? आपसे एक और सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, उनकी नीतियां भी गिनवाई हैं, उनके लिए आपने वर्करी भी की है, हर तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम किया था, लेकिन आज समाजवादी के लिए आप लोगों को कह रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं बंटी जी के लिए, तो क्या पूरा मामला था? समाजवादी पार्टी में आने का कारण और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण आपका सवाल है, वाजिब है। मैंने 20 साल भाजपा का काम किया है और मैं वहाँ युवा मोर्चे का जिला महामंत्री, पिछड़े मोर्चे का अध्यक्ष, और एक बार मैंने 2015 में जिला पंचायत का चुनाव वार्ड 10 से लड़ा है। पूरा जिला और पूरा क्षेत्र जानता है मेरे साथ क्या हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और स्वाभिमान के साथ समझौता करके मैं राजनीति नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इतने निकम्मे और मक्कार किस्म के लोग हैं, वो लगातार माननीय राजनाथ सिंह जब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे समाज से, मैं मोस्ट बैकवर्ड की राजनीति करता हूँ, उन्होंने हमारे समाज से लगातार हर मंच पर वादा किया कि सामाजिक न्याय समिति को लागू कराएंगे, भाजपा की सरकार आएगी। और मेरा समाज की लड़ाई, चूँकि हम जिस वर्ग से आ रहे हैं, जिस वर्ग के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, यदि हम उसकी आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमें राजनीति करने का कोई औचित्य तो नहीं है। और मैंने हर मंच पर भाजपा के हर जगह वो लड़ाई, वो आवाज़ उठाई कि कुछ भी हम सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारी सामाजिक न्याय समिति आप लागू करें। लेकिन सामाजिक न्याय समिति का वादा करने के बाद भी भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत की अति पिछड़ों ने बनवाई, 100% वोट करा, उसके बाद भी उन्होंने वो वादा नहीं निभाया। और ये इतना बड़ा अति पिछड़े के साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है जो भाजपा ने दिया है। और निश्चित रूप से आज हमारे स्वयं प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी, जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के बड़े नेता है, वो भाजपा छोड़ करके इधर आए हैं, तो पूरा समाज उनके साथ है और पूरा समाज अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। और मैं केवल अपेक्षित महसूस करके मैंने भाजपा को छोड़ी और उनके झूठे वादों की वजह से भाजपा छोड़ी। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी राय जानता हूँ कि क्या वे भी इसी तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, वे भी समाजवादी को ही सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जी मोनोपाल, इस बार किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? हम इस बार चुनाव देख रहे हैं, इस बार गठबंधन का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने खोखली नीति पिछले 5 साल में बड़े बड़े सपने दिखाए, 2 करोड़ रोजगार का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। और मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख भी रोजगार एक साल में नहीं दे पाए, 10 लाख युवाओं को रोजगार भी नहीं दे पाए। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आज मेरा युवा, मेरा समाज, चाहे पूरा जो युवा है वो देख रहा है, उसे चाहिए नौकरी, उसके पास नौकरी नहीं है, वो पढ़ के खर्चा करके पढ़ा लिखा खर्चा करा और नौकरी नहीं मिल पाई उसको, युवाओं को। और दूसरी बात महंगाई, आप देख लीजिए। तो यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि महंगाई और रोजगार की वजह से आप इसलिए समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम मौजूद थे सदर विधानसभा सीट पे, हमने ये दिखाया कि किस तरह से गुस्सा है, किस तरह से नाराजगी है और कौन सी वे वादे हैं, कौन सी वे नीतियां हैं कि जिनके लिए जनता से वोट मांगी जा रही है। हमने समाजवादी के चेहरे भी दिखाए, हमने वो चेहरे भी आपको आज दिखाए कि जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी में सदर विधानसभा सीट की चुनाव के लिए भी आज मेहनत कर रहे हैं। अगले फिर किसी और अंक में फिर कहीं और मुलाकात होगी आपसे। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। 24 न्यू इंडिया के लिए मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।